हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो कि हम लोग इसको ओरिजिन के थ्रू क्लियर करेंगे, यानी ये ईडियम कहाँ से बने हैं। और ये दोस्तों हमारे जो सीरीज़ चल रही थी उसी का ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो आज हम लोग इसमें 3 ईडियम को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए, हमारा फर्स्ट ईडियम दे रखा है इन ब्लैक एंड वाइट, जिसका मीन्स होता है इन रिटन, यानी कोई चीज़ लिखित रूप में देना, उसे हम लोग कहते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। जबकि हम लोग बात करें ब्लैक एंड वाइट की, जिसको हम लोगों ने सीरीज़ के हमारा जो पहला वाला पार्ट था उसमें हम लोगों ने क्लियर किया था ब्लैक एंड वाइट, जिसका मीन्स होता है वेल अरेंज। अगर आपको इसका ओरिजिन देखना है तो आप हमारे ईडियम की सीरीज़ में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस ईडियम को एक पिक्चर के थ्रू समझेंगे, यानी इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स होता है इन रिटन। चलिए इसके एक पिक्चर के अगर इस ईडियम की ओरिजिन की बात करें तो इस ईडियम का ओरिजिन ब्लैक इंक और वाइट पेपर से हुआ है, राइट। तो अगर बात करें हम लोग कोई भी लेटर, कोई भी डायरी अगर हम लोग इंक से लिख रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ हम लोग एक प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा होता है इन। यानी हम लोग बात करें, अगर हम लोग इसको बोलें आई रोट माई लेटर इन रेड इंक, मैंने अपना लेटर रेड इंक से लिखा है, तो रेड इंक के लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन, वो हमारा आएगा इन। तो आप लोग समझ गए होंगे, इन हमारा जो प्रीपोजिशन है कहीं ना कहीं वो इंक से रिलेट कर रहा है। तो बस इस ईडियम का ओरिजिन भी इन यानी इंक से हुआ है। इन ब्लैक यानी इन का मीन्स हो गया इंक से, और ब्लैक मीन्स हो गया काला, तो यानी काली इंक का यूज़ कर रहे थे हम लोग, काली स्याही का यूज़ कर रहे थे। और वाइट का मीन्स था हमारा पेपर से, यानी कोई चीज़ हम लोग काली स्याही का यूज़ कर रहे हैं पेपर में लिखने के लिए। तो बस इस ईडियम का ओरिजिन भी यहीं से हुआ था, इन ब्लैक एंड वाइट, यानी कोई चीज़ हम लोग लिखित रूप में दे रहे हैं, तो इस ईडियम का ओरिजिन भी यहीं से बना था। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इन ब्लैक एंड वाइट यानी कोई चीज़ इन रिटन में दे रहे हैं, कोई चीज़ लिख कर दे रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। तो आप लोग इस ईडियम का ओरिजिन समझ गए होंगे। इन का हमारा जो रिलेट है कहीं ना कहीं हमारा वो इंक से रिलेट हो रहा है, और ब्लैक का हमारा ब्लैक कलर की इंक से हो रहा है, और वाइट का हमारा पेपर से हो रहा है। यानी इन ब्लैक एंड वाइट, कोई चीज़ इन ब्लैक एंड वाइट है, यानी उस चीज़ को हम लोग लिखित रूप में दे रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट ईडियम देखते हैं, कैट्स एंड डॉग्स, जिसका मीन्स होता है हैवली रेन, यानी जो बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है उसे हम लोग कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स। तो इस ईडियम की ओरिजिन की बात करें तो ये बिल्ली और कुत्तों से रिलेटेड है। तो चलिए इसको भी एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों इस ईडियम को हम लोग एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। तो पास्ट टाइम में एक कुत्तों और बिल्लियों का व्यापारी था, जो कि एक टेरिस में रहता था। मान लीजिए टेरिस बनी है यहाँ पर, तो वो एक टेरिस में रहता था। तो उसने उस टेरिस में एक केज बनवाया हुआ था, जिसमें वो अपने कुत्ते और बिल्लियों को रखता था। और जो उसका केज था वो कहीं ना कहीं चारों तरफ से तो बंद था, लेकिन वो केज ऊपर से खुला हुआ था। तो एक बार उस व्यापारी को बहुत ज़रूरी काम से, या फिर मान लीजिए एक मैरिज में उसे एक बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो वो अपने सारे कुत्तों और बिल्लियों को उस केज के अंदर बंद करके चला जाता है। और जब वो चला जाता है तो उसके कुछ समय बाद वहाँ पर एक बहुत तेज़ बहुत बवंडर आ जाता है, एक तूफ़ान आ जाता है। तो उसके जो कुत्ते और बिल्ली थे उस बवंडर में फंस जाते हैं, जो उसकी टेरिस में वहाँ पर उसका एक केज बना हुआ था। तो उस बवंडर जब उस केज के पास आया तो जो उसके कुत्ते और बिल्ली थे वो सब हवा में उड़ने लगे, कहीं कहीं गोल गोल मान लीजिए ऐसे घूमने लगे। तो उड़ के वो जहाँ केज के ऊपर पहुँचे और टेरिस से मान लीजिए यहाँ पर आके वो गिरने लगे। जैसे मान लीजिए डॉग्स पड़े हैं ना, यहाँ पर कुत्ते उनको पकड़े पड़े हैं, तो कुत्ते वहाँ पर ज़मीन में गिरने लगे। और कैसे गिर रहे थे, जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है, पानी की बूंदें गिर रही हों, और पानी की बूंदें जैसे गिरती हैं और पानी में मिल जाती हैं, वैसे कुत्ते भी वहाँ से गिर रहे थे, और कहीं ना कहीं नीचे आते आते बिल्कुल फट रहे थे। तो लोगों ने देखा कि बड़ी ज़ोर से बारिश हो रही है। मान लीजिए बारिश जो होती है कहीं ना कहीं वो हमारी जो बारिश होती है वो पानी की होती है, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था, कुत्ते और बिल्ली बूंदों के तरीके गिर रहे थे और बिल्कुल फट जा रहे थे। तो लोगों ने देखा और कहा बड़ी ज़ोर की बारिश हो रही है, बहुत ज़ोर सी बारिश हो रही है, बहुत हैवली रेन हो रही है। तो इस ईडियम का ओरिजिन भी यहीं से बना था, यानी कैट्स एंड डॉग्स, जो कुत्ते और बिल्ली थे वो पानी की बूंदों के तरीके गिर रहे थे। तो लोगों ने देखा कि बड़ी जोर से बारिश हो रही है, मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है, तो लोगों ने इसलिए इसको कहा हैवली रेन, यानी कैट्स एंड डॉग्स गिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। तो इस ईडियम का ओरिजिन भी यहीं से बना है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप इसे क्लियर कर रहे होंगे, यानी कैट्स एंड डॉग्स यानी बहुत तेज की बारिश हो रही है, यानी हैवली रेन। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट ईडियम देखते हैं, जो कि हमारा थर्ड और लास्ट ईडियम है, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, यानी कुत्ते और बिल्लियों का जीवन। लाइफ मीन्स हो गया जीवन, कुत्ते और बिल्लियों का जो जीवन होगा कहीं ना कहीं कैसा होगा, क्वेरलफुल लाइफ होगा, झगड़ालू जीवन होगा, उसे हम लोग कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। तो ये आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। चलिए इसको भी एक पिक्चर के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। अगर इस ईडियम की ओरिजिन की बात करें
या फिर हम लोग कह सकते हैं हम लोग खुद इसको आसपास देखते रहते हैं, यानी कुत्ते और बिल्लियों का जीवन, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। तो जो कुत्ते और बिल्लियों का जीवन होता है कहीं ना कहीं पूरा जीवन उनका लड़ाई में बीत जाता है, पूरा जो उनका जीवन होता है कहीं ना कहीं लड़ाई और झगड़े में बीत जाता है, एक दूसरे को मरने और मारने में बीत जाता है। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था। राइटर ने देखा कि जो कुत्ते और बिल्लियों का जीवन है, अगर वो लोग एक दूसरे को कभी भी देख लेते थे तो उनका पूरा जीवन लड़ाई और झगड़े में ही बीत जाता था, एक दूसरे को मरने और मारने में बीत जाता था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, यानी कुत्ते और बिल्लियों का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं कैसा जीवन है, क्वेरलफुल लाइफ है, झगड़ालू जीवन है। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।